नमस्कार दोस्तों, अर्पित कुमार इंस्पायरिंग वर्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसा आप लोगों को पता था कि मैंने पिछला जो लेक्चर था वो पर्सनालिटी के बारे में हम लोगों ने जाना था कि पर्सनालिटी किस प्रकार से डेवलप होती है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाते हैं। कई प्रकार की मैंने आपको थ्योरियाँ बताई थी, इवोल्यूशनरी अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में, मोटिवेशन किस तरीके से उस पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इमोशन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कल्चर सोशल सेटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, आप किस तरीके के परिवेश में रहते हैं, कैसी आपका फैमिली स्ट्रक्चर है, आप कितने आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, उन सारी चीज़ों पे बात हमने करी थी। तो जो लोग मेरे उस वाले लेक्चर को ना देखें हो कृपया जाकर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और आज हम अपना नया उसी की कड़ी को आगे लेकर आज मैं आप लोगों को कुछ और डायमेंशन और आयाम बताना चाहूँगा पर्सनालिटी के बारे में। तो आशा करता हूँ कि वो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड को। और आज मैं आप लोगों को कुछ और बेहतरीन चीज़ें लेकर आया हूँ। जैसा हम लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो आज हम लोग कुछ समझते हैं पर्सनालिटी के और आयाम की। पर्सनालिटी को कैसे पता करा जाए, क्या असेसमेंट ज़रूरी है पर्सनालिटी के लिए, या क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम पर्सनालिटी का असेसमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उसी कड़ी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो हमारी जो पर्सनालिटी का असेसमेंट है वो बेसिकली हमारे सेल्फ रिपोर्ट के ज़रिए कि हम उस समय क्या सोचते हैं, हम किस तरीके से फील करते हैं, हमारा किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरीके का बिहेवियर हम किस सिचुएशन पे अपनाते हैं, कौन कौन से हम किसी भी चीज़ को जानने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मेट हम के यूज करते हैं। जैसे हम क्वेश्चनायर फॉर्मेट यूज करते हैं जिसमें इंसान के क्वेश्चन पूछते जाते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या उसका बिहेवियर रहता है, क्या एक्सप्रेशन रहता है, क्या उसके दिमाग में फीलिंग चल रही होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट आयाम होता है वो बिहेवियरल का होता है कि एक इंडिविजुअल उस समय उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, उस पर्टिकुलर सिचुएशन टाइम में किस तरीके से अपने को रिएक्ट कर रहा है। अब जैसा बच्चा होम में है तो वो किस तरीके से माता पिता से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे बातचीत कर रहा है, कैसे किसी चीज़ के लिए क्यूरियस है, तो वो उसकी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है। स्कूल में और बच्चों के साथ वो किस प्रकार से डिफरेंट है, कैसे बिहेव करता है, क्या सबसे उसका रिलेशन है, कितना वर्क प्लेस में वो अपने को इन्वॉल्व रख रहा है, कितना काम के प्रति सिंसियर है, कितने उसके अंदर से किसी काम के प्रति उत्सुकता जाग रही है, करना चाह रहा है, मेहनत करना चाह रहा है, या कितना वो सोशली इंटरेक्शन बना रहा है, लोगों से रिलेशनशिप बना रहा है, अपनी बात को रख रहा है, कैसे उसने रियल लाइफ कंस्टेंट को किस तरीके से देखा है, कितना एक्सप्लोर करा है, ज़िंदगी में कितना सीखा है, हाँ किस प्रकार से इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे बिहेव करता है। तो ये बेसिकली उसका पूरा बिहेवियरल जो उसका साइकोलॉजिकल रिएक्शन पर्टिकुलर समय पे क्या है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके ऊपर ये फिलॉसफी बात करती है कि एक बिहेवियरलिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। नाम सोसाइटी के जो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, कुछ सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर है, उनको वो किस तरीके से मानता है, किस तरीके से परसीव करता है, किस तरीके से फील करता है, किस तरीके से देखता है। अब जैसे मान लो कोई नम्स बने हैं कि यार किसी को मारना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को ज़बरदस्ती कोई एब्यूज नहीं करना, या किसी आदमी को किस तरीके से प्रेम व्यवहार रखना है, कैसे बात करना है, कैसे लोगों का हेल्प करना है। तो ये सारी आदमी कहाँ से सीखता है? अपने काम से सीखता है, अपने आसपास के पीयर ग्रुप से सीखता है, लोगों से सीखता है, सोशल इन्वायरमेंट और हमारा कल्चरल सेटिंग है उससे बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है। तो वही है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी क्या रैंक है, किस तरीके से वो अपने काम के प्रति ईमानदार है,
क्या काम करने में वो मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर कुछ इंसान खुद से सीखता है, अपने अंदर परिवर्तन लाता है, खुद से डायरेक्ट ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को सोचता है अपने माइंड से कि उसके लिए क्या सही है, एक रेशनल थिंकिंग लगाता है। जैसे कि पर्टिकुलर समय में बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो अपने सारे बच्चों को देखता है तो उसको अपने अंदर से आता है कि यार मुझे भी ऐसा बनना है, अपनी तरफ मेहनत करना है। तो वो नेचुरली इंस्टिंक्ट जो उसके अंदर से निकलते हैं वो दिखाते हैं, वो सिंसियर होने लगता है, वर्क प्लेस पे ध्यान देने लगता है। सो अपने को सोचा, जैसे बच्चे देखते हैं कि मैं डफर हो गया हूँ तो वो उस चीज़ से हटने का प्रयास करते हैं, अपने को सोशली मजबूत करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं और बेहतर स्कोर करने का प्रयास करते हैं, बेहतर अपने ऊपर काम करते हैं, जिससे वो उनकी पर्सनालिटी पे एक निखार आए और वो भी बेहतर तरीके से फील कर सकें। तो एक और चीज़ है कंट्रोलिंग एक्सपेरिमेंट की। वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने को डाल के देखते हैं, फिर उसमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने से कंट्रोल करते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे मेजर करना है, एक इंडिविजुअल किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है, कैसे उस सिचुएशन में, भले कि वो सिचुएशन स्ट्रेस में है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, फिर भी ये सब होने के बावजूद वो काम रहते हैं, उससे निकलने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छे डिसीजन लेते हैं, उनके लिए क्या बेहतर है, किस तरीके से वो अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए एक इंसान बेहतर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ये बात करता है कि उससे क्या कारण है पर्सनालिटी को डेवलप करने, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितना बेहतर इंसान बनेगा, कितना उसमें निखार आएगा, कितनी वो चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनेगी और किस प्रकार से उसके रिलेशनशिप समाज में, घर में, पीयर ग्रुप में, वर्क प्लेस पे लोगों से, सोशल इकोनॉमिक कल्चर सेटिंग से चीज़ें सीखेगा और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जिससे उसकी पर्सनालिटी में और बेहतर निखार आएगा और वो बेहतर पर्सनालिटी उसके पूरे शरीर का व्यक्तित्व विकास हो पाएगा। तो आशा करता हूँ, लेकिन समस्या ये आएगी कि किसी को असेसमेंट करने से पहले हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो ये पूरी तरीके से इथिकल होना चाहिए। तो पर्सनालिटी का असेसमेंट हमेशा उसकी कंसेंट से, उसकी इन्फॉर्म लेकर, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए, जैसे प्राइवेसी आर्टिकल 21 का उल्लंघन और नो पर्सन शैल बी डिप्राइव एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। पुट्टा स्वामी का जो केस है वो इस तरीके से बात करता है कि एक इंसान की जो प्राइवेसी वो इम्पोर्टेंट है, वो फंडामेंटल राइट है, उसको कोई बिना उसके कंसेंट के, बिना उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को नहीं चेक करता है, क्योंकि वो इंसान को चॉइस देती है, आज़ादी देती है, सीक्रेट रहना, अपनी बात को क्लैंडस्टाइन करना, ये भी एक प्रकार की आज़ादी ही है जो हमारे फंडामेंटल राइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे वो एक प्रकार का टेस्ट डेवलप हो पाए उस इंसान के प्रति और वो इंसान उस पर्टिकुलर चीज़ को सही तरीके से इंटरप्रेट करे, सही तरीके से उसकी पर्सनालिटी को मीजर करे, कौन कौन से तरीके हो, कैसे पता लगाए कि उसकी पर्सनालिटी कितनी रिलायबल है, कितनी उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, कितनी वैलिडिटी है। तो उसके लिए उसके आउटकम, उसके प्रोसीजर, उसका किस प्रकार से वो किस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने को बिहेव कर रहा है, कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका क्या रिजल्ट आता है, क्या उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है किसी चीज़ को लेकर, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ये सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का फॉलो करना पड़ता है। एक साइकोलॉजिस्ट जो रिसर्चर होते हैं वो काफ़ी और उस पर काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के टेस्ट का यूज करते हैं, अलग अलग मैट्रिक्स और अलग अलग विजुअल रिप्रेजेंटेशन का या पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल के उसकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसका काम होता है कि पूरी तरीके से जो बॉडी है उसका इथिकल असेसमेंट किया जाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अब हम लोग सोशल कॉग्निटिव की तरफ चलते हैं कि समाज में कुछ हमारे किस प्रकार से एक समाज में एक जो इंसान होता है वो अपने कॉग्निटिव माइंड
पॉइंट से, मतलब वो अपने जो उसकी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है या साइकोलॉजिकल थिंकिंग है या इसके माइंड का क्या सेटअप है, वो किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करता है, किस प्रकार से वो एक दूसरे से मिलता है, इंटरेक्ट करता है, रिलेशन सोसाइटी में अपने बिल्ड करता है, कितना मजाकिया है, कितना हंस के बोलता है, कितना उसका बिहेवियर लोगों के प्रति कैसा है, क्या वो पॉजिटिव बिहेवियर अपनाता है या निगेटिव बिहेवियर अपनाता है, या किस तरीके से वो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, उसका क्या बिलीव है पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, रिलीजन को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, सोशल सेटिंग को लेकर, अपने को लेकर, पब्लिक के ओपिनियन पर्सपेक्शन को लेकर, उसके थाट्स बिहेवियर उसको उसी तरीके से गाइड करते हैं, या उसकी किस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, कितना सोशलाइजेशन हुआ है, किस नेचर में वो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि एक पर्सनालिटी के उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में भी इन्फ्लुएंस डालता है कि आप आपके माता पिता के जीन्स क्या हैं, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं। जैसे लक्षण माता पिता में होते हैं वैसे लक्षण उसके ऑफस्प्रिंग में झलकते हैं। और फिर ये भी होता है जो कि कहीं ना कहीं ये जो जीन होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में परिवर्तित होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पेरेंट्स का जैसा बिहेवियर होता है वैसा ही बिहेवियर उनके जीन्स पे आ जाता है, उनके बच्चों पे आ जाता है जीन्स की वजह से। हालांकि ये चीज़ें चेंज हो जाती है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, सोशल सेटिंग में आता है, सही से सोशलाइजेशन होता है, उसका पीयर ग्रुप या उसने कितना एक्सपीरियंस करा है या कैसे माहौल में रहा है, ये भी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन अगर बच्चे एक ही तरीके के, जैसे अब ट्विन है तो ट्विन में लमसम 40% कोरिलेशन देखने को मिलता है कि वो जो चीज़ें करेंगे सेम ही करेंगे। हालांकि बाद में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी पर्सनालिटी की कभी एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है तो उसकी पर्सनालिटी में भी वैसे ही चेंजमेंट होता रहता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इवैल्यूएशन अप्रोच की तरफ कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो प्राकृतिक तौर पे है। जैसे इंसान पैदा होता है उसकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं, उसमें हम वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो समाज में आता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, उसकी सही से लर्निंग होती है, वो मेमोरी में उसके कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, ऑब्जर्व करता है, खुद से सीखता है, तो उसमें वेरिएशन होना स्वाभाविक होता है। वो वेरिएशन उसको आज के कल्चर के डिफरेंस की वजह से, डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से, उसका सोशल स्टैंडर्ड कितना है, उसके इथिक्स एटीट्यूड कितने हैं, उस वजह से भी उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो कहीं ना कहीं वो किस समय पे किस चीज़ को किस तरीके से अडाप्ट करता है, कौन से सिचुएशन में अपने को किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, पढ़ाई को लेकर उसका क्या नज़रिया है, सोशल इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करने का उसका कितना नज़रिया है, वो कितना सोशल एनिमल है, वो कितना लोगों से बात करता है, कितना उसकी पर्सनालिटी एक्सट्रावर्ट है इंट्रावर्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइफ स्पैन में उसने कि अपने पूरे जीवन काल में उसकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आया है, उसके लिए ट्रिपाइड थ्योरी है फ्रॉड की, जो ये बताती है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमेशा बच्चे का चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है। पहले माता पिता के संरक्षण में, फिर स्कूल में, फिर फैमिली में, फिर पीयर ग्रुप में वो सीखता है, लर्निंग करता है, मेमोरी और एक्सपीरियंस करता है। उसमें कॉन्शियस स्टेट में जो माइंड में सचेत चीज़ें होती हैं, माइंड और वर्ड का जो संबंध होता है विलियम जेम्स वंस के तहत, वो उसके कॉन्शियसनेस पे चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, जिससे बच्चा जो होता है नई नई चीज़ों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। और ये जनरली जो पर्सनालिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्हांसमेंट हमको 20 से 40 साल में देखने को मिलता है, क्योंकि 20-40 साल में वो पढ़ता है, सीखता है, अभी जवान होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती हैं। चाइल्डहुड में वो एक्सपीरियंस करता है, फिर वो ये देखता है कि उसका लगाव किससे है। जैसे उसका लगाव पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा अगर उसका, तो स्वाभाविक सी बात है वो सिक्योर अटैचमेंट होगा, उसमें उसको लव और बढ़िया फील करेगा, हैप्पी रहेगा। लेकिन उसका भी इमोशनल बॉन्ड भी बेहतर होगा अगर वो
इनसिक्योर होगा तो वो एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रगल में जी रहा होगा, जिससे वो फियर और डरा सहमा रहेगा, जिससे उसकी पर्सनालिटी उतनी बेहतर नहीं होगी, वो अपने को आइसोलेशन में पाएगा। कभी कभी तो वो इतना एंजाइटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चला जाएगा कि उसके खुद को ही नहीं पता होगा, तो वो पर्सनालिटी के लिए घातक हो सकता है। तो अगर सही से अटैचमेंट, उसको पॉजिटिव अटैचमेंट उसका समाज से, इंडिविजुअल से, अपने से, सही लोगों से, किताबों से, तो वो एक बेहतर इंसान बन के निकलेगा। स्टेट की कितनी जिम्मेदारी, पीयर ग्रुप की, रेडियो कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया से वो कितना कुछ सीख रहा है, क्या सीख रहा है, पॉजिटिव चीज़ें ले रहा है या कोई निगेटिव इन्वायरमेंट में पला है। अगर निगेटिव इन्वायरमेंट में पड़ा होगा तो स्वाभाविक सी बात है क्राइम, जुलाइन डिलिंक्वेंसी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और उसका जो एक तरीके का मेंटल माइंड है वो डिसबैलेंस या डिसऑर्डर हो जाएगा। तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए उसको कुछ इंस्टीट्यूशन, लोगों की ज़रूरत, सोशल सेटिंग, सही इन्वायरमेंट और सही उसका जो हम कह सकते हैं ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। एक उसमें पेरेंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि पेरेंट अपने बच्चों से कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना उससे घुल मिल रहे हैं, कितनी उसकी समस्याएं, प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, कितना उसको पॉजिटिव मोटिवेट कर रहे हैं, कितना उसके ऊपर कंट्रोल बना के रखे हुए हैं, किस तरीके से वो पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, कितने वार्म हैं, कितने सपोर्टिव हैं, कितनी डिसीजन मेकिंग में उसकी सहयोग करते हैं, उसकी हिस्सेदारी लेते हैं, उनको कितनी सोशल स्किल सिखाए हैं कि कैसे किससे बात करना है, क्या मैनर है, किस तरीके से बिहेव करना है, पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना रिस्पॉन्स सिस्टम है, कितना मेंटली टफ है वो बनाया है उसको, जिससे उसके अंदर वो चीज़ें झलकेंगी, वो मोर कॉन्फिडेंट, मोर पावरफुल और मोर एक सेल्फ ऑब्जर्वेबल पर्सन बनेगा और उसका एक अपना खुद का इम्पोर्टेंट अस्तित्व होगा। वो किसी चीज़ों को आसानी से नेवर गिव अप नहीं करेगा, उसके अंदर लड़ने वाला जज्बा होगा, वो मोटिवेटेड होगा, वो चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेगा, कोई भी सिचुएशन में वो अपने को जल्दी से सरेंडर नहीं करेगा। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पहलू हैं पर्सनालिटी के। फैमिली का डायनेमिक्स कितना है कि वो फैमिली उसकी किस तरीके की है, प्रॉपर अच्छी फैमिली है, सपोर्ट करती है, उसकी बातों को समझती है, उसकी फैमिली उसको हर समय पे उसको ज़रूरत जो होती है उसकी मदद करती है, कितना लेवल ऑफ हैप्पीनेस है उसकी फैमिली में, किस तरीके का अटैचमेंट है बच्चे के साथ, अगर कोहेंशन बेहतर है, बेहतर कम्युनिकेशन कर पा रहा है वो फैमिली से अपनी बात शेयर